तो इस ड्रामा के एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि ह्यूनजिन और तायुंग एक दूसरे को साथ में तायुंग के रूम में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो टेबल पर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा होता है। फिर तायुंग कहते हैं कि ये मेरी लैंप मेरे रूम से बाहर कैसे आई। फिर टेबल को देखकर उन दोनों को याद आता है कि उन्होंने क्या क्या किया होता है कल रात। फिर रूम की तरफ देखकर उन्हें याद आता है कि वहाँ क्या क्या किया होता है। उन दोनों ने ह्यूनजिन फ़ोटो ले रही थी। फिर ह्यूनजिन अपनी बहन को याद करके रोने लग गई थी तो तायुंग उन्हें चुप करवा रहे थे। फिर ह्यूनजिन वहीं सो गई। ये सब याद करके वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाते हैं। फिर वो दोनों रूम से बाहर जाकर टेबल साफ़ करते हैं और टेबल साफ़ करते करते वो दोनों लड़ने लग जाते हैं कल रात की बात को लेकर। फिर तायुंग अपनी लैंप दोबारा अपने रूम में ले आते हैं। ह्यूनजिन वूजू को खाना खिलाती हैं और बार बार तायुंग के रूम के गेट की तरफ देखती हैं क्योंकि तायुंग काफ़ी टाइम से अपने रूम से बाहर नहीं आए होते और अंदर तायुंग एम्बैरस होने की वजह से बाहर नहीं आते। फिर अंदर वो खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश करते हैं पर उनका भी मन नहीं लग रहा होता है अंदर, और ह्यूनजिन भी बाहर उनके गेट की तरफ ही देख रही होती हैं, उनका भी मन नहीं लग रहा होता है। और तो ह्यूनजिन गेट के बाहर की तरफ से और तायुंग गेट के अंदर की तरफ से एक दूसरे की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। फिर ह्यूनजिन वूजू को लेकर पार्क जाती हैं और रात वाली बात अपनी दोस्त को बताती हैं तो उनकी दोस्त सुनकर शॉक हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ तायुंग अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। फिर तायुंग ऑकवर्ड होकर वहाँ से भी चले जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त उनसे पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हारी इन लॉ खूबसूरत दिखती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो गई होती है और तायुंग घर जा रहे होते हैं और ह्यूनजिन भी घर ही आ रही होती हैं। तो वो दोनों गलती से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और क्योंकि वो दोनों बहुत एम्बैरेस्ड होते हैं कल रात की बात को लेकर तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। फिर तायुंग बात शुरू करने के लिए वूजू से हाय कहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं तुम पहले जाओ, नहीं तुम पहले जाओ। फिर तायुंग कहते हैं ठीक है फिर मैं पहले जाता हूँ। फिर जब ह्यूनजिन बाथरूम से निकल रही होती हैं तब भी वो दोनों अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब घर का ज़्यादातर फर्नीचर डैमेज हुआ होता है तो ह्यूनजिन तायुंग से कहती हैं कि मैं लैंडलॉर्ड को दोबारा कॉल करना चाहिए। फिर वो लैंडलॉर्ड के नंबर पर मिस्ड कॉल दे देती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग रात में वूजू के साथ गार्बेज डस्टबिन में डालने गए होते हैं, तभी वहाँ पर उनके नेबर आ जाते हैं जो बॉयलर में शॉर्ट सर्किट करके तायुंग को वहाँ अकेले छोड़ के भाग गए थे। और तायुंग और वूजू को वहाँ देखकर वो धीरे से वहाँ से निकल ही रहे होते हैं पर तायुंग उन्हें रोक देते हैं और तायुंग उनसे कहते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उस दिन मैं आपकी वजह से कितना डर गया था। तो उनके नेबर उनसे कहते हैं कि तुम इसके लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारा बॉयलर शुरू से ही ख़राब था। इतने में उनके नेबर की मम्मी वहाँ आ जाती हैं और उनसे कहती हैं क्या मैंने तुम्हें सिगरेट के टुकड़े बॉटल में फेंकना बंद करने की वार्निंग नहीं दी थी। तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि ये बहुत पुराना है, मैंने तो सिगरेट बहुत पहले ही बंद कर दी है, क्या आप अपने सगे बेटे पर भरोसा नहीं करेंगी। इतने में तायुंग उनकी मम्मी को ग्रीट करते हैं और फिर तायुंग उनकी मम्मी से कहते हैं कि मुझे आपको एक रिपोर्ट देनी है। कल शाम 5:32 को ये कॉर्नर स्टोर के बाहर सिगरेट के कश ले रहे थे। ये सुनकर उनकी मम्मी उनसे कहती हैं कि तुम्हें तो मैं घर चलकर बताती हूँ। और उनके नेबर तायुंग को गुस्से से देखते हैं और कहते हैं क्या तुमने ब्रो कोड के बारे में नहीं पता। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि हमारे बीच कोई ब्रो कोड नहीं है, तुमने मेरा 1 मिलियन वॉन का नुकसान करवाया है। ये उनकी मम्मी सुन लेती हैं और कहती हैं क्या 1 मिलियन वॉन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो उनके बेटे उनसे कहते हैं इनकी यूनिट में बॉयलर 1 मिलियन वॉन का है। तो उनकी मम्मी शॉक हो जाती हैं और तायुंग उनसे कहते हैं कि 1 मिलियन वॉन ऐसे ही पानी की तरह चले गए और लैंडलॉर्ड भी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो आंटी उनसे कहती हैं कि या तो हमारा लैंडलॉर्ड सबसे ज़्यादा बिजी इंसान है या फिर वो ऐसा इंसान है जो कॉल्स को सिरे से इग्नोर कर देता है। तो उनके बेटे उनसे कहते हैं कि वो देर सवेर जवाब दे ही देगा। और फिर वो तायुंग से कहते हैं कि बहुत आसान है, लैंडलॉर्ड से कहो इसका खर्चा उठाने के लिए। फिर वो तायुंग से पूछते हैं कि तुम्हारी अदर हाफ कहाँ है। इतने में ह्यूनजिन वहाँ आ जाती हैं और वो उनसे कहते हैं कि देखो वो रही तुम्हारी अदर हाफ, तुम्हारी स्वीटी। फिर ह्यूनजिन उनके नेबर को हेलो कहती हैं और फिर वो उनसे पूछती हैं स्वीटी कौन, क्योंकि ह्यूनजिन को वो झूठ नहीं पता होता जो तायुंग ने कहा होता है उनके नेबर से बॉयलर ठीक करवाते टाइम। तो वो उनके नेबर को इशारे से चुप होने को कहते हैं और क्योंकि उनके नेबर को बदला लेना होता है स्मोकिंग वाली बात का,
तो वो चुप नहीं होते और कहते हैं कि तायुंग ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों सुपर लवी डवी हो, यही कहा था तुमने, है ना। तो ह्यूनजन तायुंग को देखती हैं, पर तायुंग कहते हैं कि पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। तो आंटी अपने बेटे से कहती हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, और तायुंग और ह्यूनजन से पूछती हैं कि क्या तुम दोनों ने खाना खाया। तो वो दोनों कहते हैं नहीं, अभी तक तो नहीं। तो आंटी उनसे कहती हैं कि मुझे भी कपल को खाना खिलाना है, तो आ जाओ, हमें ज्वाइन करो अगर तुम्हें भूख लगी हो तो। और फिर आंटी उनसे कहती हैं कि और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में मदद की ज़रूरत हो तो बस एक बार कह देना। तो वो दोनों आंटी से कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर वो सब एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और चले जाते हैं, और उनके वहाँ से जाने के बाद आंटी के बेटे उनसे कहते हैं कि वूजू के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे, ये दुनिया कितनी ज़्यादा अनफेयर हो सकती है। फिर जब वो घर पहुँच जाते हैं तो ह्यूनजन तायुंग से पूछती हैं कि क्या तुमने हम दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ स्ट्रेंज कहा है, ये अचानक से लवी डवी की बातें क्यों हो रही थी हमारे बारे में। तो तायुंग उनसे कहते हैं क्या, मुझे लगता है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि तुम बहुत प्यारी दिखती हो। तभी ह्यूनजन को उनके मैनेजर यूनसेओंग का कॉल आता है, और उनके मैनेजर उनसे कहते हैं कि फ़ाइल के साथ लीड टाइम कैलकुलेशन अटैच करके मुझे सेंड करना अभी। और ह्यूनजन उनसे बात ही कर रही होती हैं, इतने में वूजू पीछे से पापा पापा चिल्लाने लगता है, और फिर ह्यूनजन तायुंग से उसे चुप करवाने को कहती हैं। फिर तायुंग उसे चुप करवाते हैं, तो उनके मैनेजर उनसे पूछते हैं क्या तुम बाहर हो। तो कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। इतने में ह्यूनजन टेबल से टकरा जाती हैं, तो तायुंग उन्हें संभालते हैं और कहते हैं ध्यान से। तो उनकी आवाज़ मोबाइल में चली जाती है और उनके बॉस सुन लेते हैं। तो ह्यूनजन बहाना बना देती है कि टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रही है ना। फिर वो उनसे कहती हैं कि मैं सब करके आपको सेंड करती हूँ। तो यूनसेओंग उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर उन्हें शक तो हो ही गया होता है तब भी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूनजन तायुंग के पास जाती हैं और उनके हाथ पकड़कर उनसे कहती हैं मुझे बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करना है अपने काम से, तो मैं ऑफिस में लेट नाइट काम करूँगी, तो क्या बस इस प्रोजेक्ट के होने तक तुम पूरे टाइम वूजू का ख्याल रख लोगे प्लीज़। तो तायुंग ऑकवर्ड होकर ह्यूनजन से अपना हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, सच में ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रख लूँगा। फिर तायुंग वूजू से कहकर तुम भी आराम करो, वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर जब तायुंग रात में अपने रूम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ह्यूनजन बिना सोए लेट नाइट काम कर रही होती हैं। तो वो ह्यूनजन के लिए पानी रख देते हैं टेबल पर और फिर वापस चले जाते हैं। फिर जब तायुंग सुबह सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं ह्यूनजन उन्हें वहीं मिलती है काम करती हुई बिना सोए। तो वो उनसे पूछते हैं क्या तुम रात भर से जाग रही हो। फिर ह्यूनजन अपना उतरा हुआ चेहरा उन्हें दिखाती हैं और हाँ कहती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो गई होती है, तो तायुंग ने वूजू को सुला दिया होता है और वो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। इतने में ह्यूनजन ऑफिस से लेट नाइट काम करके आती हैं, तो तायुंग उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं ताकि वूजू की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर तायुंग ह्यूनजन से पूछते हैं तुमने पूरे दिन में कुछ खाया या नहीं। पर ह्यूनजन इतनी ज़्यादा थकी हुई होती हैं कि वो बिना कुछ कहे ही वूजू के पास आकर सो जाती हैं। तो ह्यूनजन की हालत देखकर तायुंग को ह्यूनजन के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो ह्यूनजन को ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग घर की सफाई कर रहे होते हैं और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो तायुंग को बारिश देखकर ह्यूनजन की बातें याद आती हैं कि उन्हें बारिश वाले दिन बहुत पसंद आते हैं। फिर जब तायुंग सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें वो स्टार दिखता है, जिससे उन्हें उस रात की याद आ जाती है जिसमें उन्होंने सीलिंग पर से वो स्टार उतारा था। फिर ह्यूनजन उनसे पूछती हैं कि क्या तुम्हें इन ग्लोई स्टार्स के पीछे की कहानी पता है। तो वो उसे बताती हैं जब मैं और मेरी बहन छोटे थे तो हम बेसमेंट यूनिट में रहते थे, तो वहाँ पानी भर जाता था जब भी बारिश आती थी। तो हर रेनी सीज़न में वहाँ हर जगह फफूंद लग जाती थी, फिर चाहे हम कितना भी रगड़ें वो हटती ही नहीं थी। तो तुम्हें पता है उसका सल्यूशन क्या होता था। मेरी बहन फफूंद ढूंढने को एक छोटे से गेम में चेंज कर देती थी और हर फफूंद के स्पॉट को ग्लो इन द डार्क स्टार से कवर कर देती थी और वो चीज़ फिर मैजिकल बन जाती थी। तो तायुंग उनसे कहते हैं ये चीज़ बताती है कि आखिर क्यों तुम इस रूम में आना अवॉइड करती हो, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी बहन की याद दिलाता है। मैं हमेशा सोचता था कि क्यों तुम लिविंग रूम में सोती हो जबकि तुम्हारे पास बहुत अच्छा रूम है। फिर ह्यूनजन उठकर बैठती हैं और कहती हैं जब भी बारिश होती थी मेरी बहन मेरे लिए हाजिर रहती थी और हर बार
जब मैं टूट जाती थी क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती थी, तो मेरी बहन मेरे लिए पैनकेक्स बनाती थी। वो उस पैनकेक में कॉर्न, चीज़, सब तरीके के स्टफ़ डालती थी और उस वक्त मेरी बहन खुद सिर्फ 15 साल की थी। तो ताई उनसे कहते हैं कि सुनकर लगता है कि वो एक बेहतरीन बहन होगी। तो ह्योंजन उनसे कहती हैं कि पर आखिरी शब्द जो मैंने उस बेहतरीन बहन को कहे वो थे, अब मैं तुम्हारी बहन नहीं रहना चाहती। इसी रूम में कहे थे मैंने ये शब्द। मेरे लिए ये कहना कितना हॉरिबल है और अब मुझे आसरा देने वाला कोई भी नहीं बचा और अब मैं अपनी बहन के इस हाथ का बना खाना भी नहीं खा पाऊँगी। ये बोलकर ह्योंजन रोने लग जाती हैं तो तायुंग उन्हें काम डाउन करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब बातें याद आने के बाद तायुंग ह्योंजन के लिए वैसे ही कॉर्न एंड चीज़ वाला पैनकेक बनाते हैं जैसा ह्योंजन की बहन ह्योंजन के लिए बनाती थी। फिर वो वूजू को खाना खिलाते हैं पैनकेक बनाते बनाते। फिर तायुंग वूजू से कहते हैं हमें तुम्हारी आंट को कॉल करना चाहिए, है ना। फिर तायुंग ह्योंजन को कॉल करते हैं तो ह्योंजन उनसे कहती हैं कि मैं अभी अभी मीटिंग से बाहर आई हूँ, क्या तुमने डिनर किया? मेरे ऑफ़िस के पास एक अच्छा स्पॉट है जहाँ टेस्टी किमची फ्राइड राइस मिलते हैं, मैं वो लेती आऊँगी आते वक्त। तो मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगी। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि हमारे पास कुछ है घर पर, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम जल्दी आ जाओ। फिर वो उनसे पूछते हैं तो तुम 8 बजे तक आ जाओगी, है ना। और तभी ह्योंजन के टीम लीडर युनसेओंग वहाँ आ जाते हैं और उन्हें कुछ काम बता देते हैं। तो ह्योंजन तायुंग की पूरी बात नहीं सुन पाती और युनसेओंग से कहती हैं मैं अभी आपको काम करके देती हूँ। फिर वो तायुंग से कहती हैं मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ और कॉल कट कर देती हैं। फिर तायुंग मायूस होकर कहते हैं मैंने बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं इन किमची पैनकेक्स को बनाने में। फिर तायुंग पूरी डाइनिंग टेबल डेकोरेट करके बैठे होते हैं अपनी बनाए हुए पैनकेक से। तभी उन्हें ह्योंजन का मैसेज आता है कि वो थोड़ा और लेट हो जाएंगी आने में। फिर तायुंग उनसे पूछते हैं तुम घर कितने बजे पहुंच जाओगी? फिर तायुंग उन्हें कुछ देर बाद मैसेज करते हैं क्या तुम और लेट हो जाओगी? फिर थोड़ी देर बाद दोबारा मैसेज करते हैं क्या तुम अभी भी ऑफ़िस में हो? फिर ह्योंजन उन्हें रिप्लाई करती हैं मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगी। फिर जब जाने का टाइम होता है तो युनसेओंग ह्योंजन से कहते हैं कि बारिश हो रही है इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। तो ह्योंजन उनसे कहती हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। फिर युनसेओंग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम और तुम्हारी बहन अभी भी साथ रहते हो? तो ह्योंजन उनसे कहती हैं नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। फिर युनसेओंग उनसे पूछते हैं हम वहीं जा रहे हैं जहाँ मैंने तुम्हें पहले छोड़ा था, है ना। तो ह्योंजन उनसे कहती हैं आपको मेरे लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। तो युनसेओंग उनसे कहते हैं मुझे कुछ काम के सिलसिले में डिस्कस करना है तो वही कर लेंगे हम रास्ते में। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अम्ब्रेला लेकर तायुंग वूजू से कहते हैं कि कोई भी ये कर सकता है, इंसानियत के लिए प्यार, हमदर्दी, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिंपैथी। तुम समझ जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे, मुझे देखो और सीखो। तो वूजू उनसे कहता है और मेरा क्या? तो तायुंग उनसे कहते हैं अरे ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी आंट बीमार पड़ती है तो कौन बीमार पड़ेगा? तुम छोटे बेबी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम अभी बहुत वीक है, तो फिर परेशानी किससे होगी? मुझे होगी, है ना। तो वूजू हाँ कहता है। तो तायुंग उससे कहते हैं हाँ सही है, तुम समझ रहे हो आज मुझे छोटे बेबी, पर क्योंकि अभी बारिश बहुत हो रही है बाहर तो तुम्हें तो बाहर नहीं ले जा सकते। फिर तायुंग वूजू को लेकर अपनी नेबर के पास जाते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं वूजू की आंट अम्ब्रेला लेकर नहीं गई है, तो इंसानियत के नाते मैं ये सोच रहा था कि। फिर उनकी नेबर उनसे कहती है कि तुम्हें वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं वूजू का ख्याल रख लूँगी, तुम जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग बस स्टॉप पर ह्योंजन के इंतज़ार में अम्ब्रेलाज लिए बैठे होते हैं। फिर जब भी कोई बस आ रही होती है तो वो बार बार खड़े होते हैं देखने के लिए ह्योंजन को। फिर वो मैसेज करते हैं ह्योंजन को क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? फिर वो इंतज़ार करते करते कहते हैं कि आखिर वो कब आएगी यहाँ पर। इतने में एक कार आती है और उनके पैरों पर कीचड़ उछाल देती है और वो कहते हैं हमेशा की तरह बारिश वाले दिन कुछ अच्छा नहीं होता। वो पानी उछालने वाली कार जब आगे रुकती है तो तायुंग उसे देखते हैं और कहते हैं कितनी अच्छी कार है। फिर जब युनसेओंग उस कार से बाहर निकलते हैं तो तायुंग कहते हैं ये आदमी कितना लंबा है। फिर जब कार से ह्योंजन निकलती हैं तो तायुंग उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर ह्योंजन युनसेओंग को थैंक यू कहती हैं। फिर जब युनसेओंग ह्योंजन को पहले जाने के लिए कहते हैं तो ह्योंजन उनसे कहती हैं नहीं, पहले आप जाइए युनसेओंग, मेरा मतलब मिस्टर पार्क,
मुझे पता है आप मेरे टीम लीडर हैं, इसलिए मुझे थोड़ा फॉर्मली और पोलाइटली बात करनी होगी, पर पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं। और तायुंग ये सब खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर वो यूनस्योंग से खुद का कंपैरिजन करते हुए अपनी स्लीव्स को देखते हैं। फिर यूनस्योंग ह्यूनजिन को अम्ब्रेला पकड़ाकर चले जाते हैं। फिर ह्यूनजिन जब मुड़कर जा रही होती हैं तो वो तायुंग को देखती हैं और तायुंग उन्हें मायूसी से देखते हैं। फिर तायुंग मुड़कर जाते हुए कहते हैं, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, मतलब एटलीस्ट मुझे बता सकती थी कार से आ रही है। फिर जब वो घर पहुंच जाते हैं तो ह्यूनजिन तायुंग से पूछती हैं, तुम कितनी देर से वहाँ खड़े थे? तो तायुंग उन्हें थोड़े गुस्से वाले लुक देते हैं। फिर ह्यूनजिन उनसे कहती हैं कि मतलब मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे मिलने आओगे। तो तायुंग उनसे कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए अम्ब्रेला पकड़े, पर तुम्हारे पास तो बहुत हैं और तुम उनकी कार में भी बैठती हो। तो ह्यूनजिन उनसे कहती हैं, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आज बारिश बहुत हो रही थी, वो मेरे टीम लीडर हैं। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि तो वो टीम लीडर तुम्हें राइड क्यों दे रहा है? और एक और बात, तुम वहाँ क्यों उतर रही थी जब तुम्हारे पास अम्ब्रेला ही नहीं था? तुम्हें उससे कहना चाहिए था कि तुम्हें घर के सामने तक छोड़ कर जाए। तो ह्यूनजिन उनसे कहती हैं कि मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि पर मुझे तुम्हारा रीज़न जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। ये कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर ह्यूनजिन डाइनिंग टेबल पर डिशेस देखती हैं। फिर वो तायुंग के रूम की तरफ देखती हैं। उन्हें तायुंग के लिए थोड़ा बुरा लगता है। फिर जब वो खाने वाली होती हैं इतने में तायुंग रूम का दरवाज़ा खोलकर ह्यूनजिन से कहते हैं, अब से ऐसे वादे मत करना जो तुम निभा ना सको। मुझे इंतज़ार करने से सबसे ज़्यादा नफ़रत है। फिर वो वापस अपने रूम में चले जाते हैं।